आज हम पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। यह एक काल्पनिक गांव है। इस गांव के लोगों की मुख्य क्रिया यानी मुख्य काम जो वो करते हैं वो है खेती। लगभग 75% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य करते हैं, जैसे गुड़ बनाना, तेल पेरने की मशीनें हैं या आटा चक्की है। डेयरी का काम किया जाता है, जिसमें दूध और दूध से बने उत्पादों को बेचा जाता है। और परिवहन के साधन हैं, जिसके माध्यम से यात्रियों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करते हैं और उसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। यहाँ हम उत्पादन की क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि उत्पादन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्पादन किसी भी प्रकार का हो तो उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव निर्मित वस्तुओं की जैसे मशीनरीज़ की आवश्यकता होती है, और मानव प्रयास की कि बिना मनुष्य के मशीनें नहीं चल सकती। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है पैसा यानी मुद्रा। पालमपुर गांव किस प्रकार का है कि वह विकसित है या नहीं है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि पालमपुर में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पालमपुर एक पक्की सड़क से अपने आसपास के गांवों व कस्बों से जुड़ा हुआ है और इस सड़क का इस्तेमाल साल के 12 महीने किया जा सकता है। क्योंकि यह पक्की है तो बरसात के मौसम में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस सड़क के माध्यम से पालमपुर के लोग शाहपुर, जो एक छोटा सा कस्बा है, और एक रायगंज गांव है पालमपुर के पास, उससे जुड़े हुए हैं। इस सड़क पर हमें कई प्रकार के परिवहन के साधन देखने को मिलते हैं, जिसमें बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी हैं। इसका अर्थ यह है कि पालमपुर में हमें विकसित परिवहन के संसाधन भी देखने को मिलते हैं। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं और जिनमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं। इनके घर पक्के हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए। कुछ लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, जिनकी संख्या लगभग 1/3 है कुल जनसंख्या का। उनके घर मिट्टी या फूस से बने हुए कच्चे मकान हैं और ये गांव से थोड़ा बाहर रहते हैं, क्योंकि गांव में छुआछूत का पालन भी किया जाता है। पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा के कारण यहाँ पर कई प्रकार के लघु विनिर्माण उद्योग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी है, आटा चक्की भी है जो बिजली से चलती है। इसके अलावा खेतों में भी नलकूप के माध्यम से यानी ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और ये सब संभव होता है बिजली के कारण। इसके अलावा इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं और एक हाई स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है, यानी कि मेडिकल स्टोर टाइप भी है, और वहाँ पर रोगियों का उपचार भी किया जाता है। तो इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि पालमपुर गांव एक विकसित गांव है। इसमें खेती के अलावा बहुत सारी गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, और यहाँ बिजली, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।